अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। मुहतरम हज़रात, आज हम जानेंगे ऐसे गुनाह के बारे में जिसके करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आदमी को उसके घर के अंदर ज़लील व रुस्वा कर देता है। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं वो कौन सा गुनाह है। हदीस इस तरह है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सतरा औरत अख़ीहिल मुस्लिम सतरल्लाहु औरतहु यौमल क़ियामह व मन कशफ़ औरत अख़ीहिल मुस्लिम कशफ़ल्लाहु औरतहु हत्ता यफ़ज़हहु बिहा फ़ी बैतिही। सुनन इब्न माजा किताबुल हुदूद हदीस नंबर 2546। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपा लेगा, और जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब को ज़ाहिर करेगा अल्लाह ताला उसके ऐब को ज़ाहिर करेगा, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहु ताला उसे उसके घर के अंदर ही ज़लील व रुस्वा कर देगा। मुहतरम हज़रात, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ऐब को छुपा ले, अपने मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब देखे या उसे पता चल जाए और उसे छुपा ले, उस पर पर्दा डाल दे, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐब को छुपाएगा, उसके ऐब पर पर्दा डाल देगा। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे क़यामत के दिन। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब को ज़ाहिर करेगा, अपने मुसलमान भाई के नाम को ख़राब करने के लिए लोगों में उसके ऐब को बयान करता फिरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐब को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देगा, और यहाँ तक कि अल्लाह उसे उसके घर के अंदर उसके बीवी बच्चों के दरमियान ज़लील व रुस्वा कर देगा। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में उसे ज़लील व रुस्वा कर दे, उसके बीवी बच्चों के सामने अल्लाह उसे ज़लील व रुस्वा कर दे। ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। मुसलमानों, फ़ैसला हमें करना है
कि हम ज़लील व रुस्वा होना चाहते हैं या ज़िल्लत व रुस्वाई से बचना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा दे, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, तो हम भी अपने मुसलमान भाइयों के ऐबों पर पर्दा डालें। और अगर हम अपनी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, हम ज़लील व रुस्वाई से बचना नहीं चाहते हैं, तो जो चाहे करें। और जब अल्लाह किसी को ज़लील करता है, अल्लाह जब किसी को ज़लील व रुस्वा करता है, अल्लाह जब किसी को बेइज्जत करता है, तो बड़ा ख़तरनाक वो बेइज्जत होता है। समाज में वो सर उठाने के लायक नहीं रहता है। इसलिए किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उंगली उठाना या किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू को नीलाम करना, ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। ऐसा करने वाला भी एक ना एक दिन ज़लील व रुस्वा होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया कि अल्लाह उसे उसके घर के अंदर, उसके बीवी बच्चों के दरमियान अल्लाह उसे ज़लील व रुस्वा कर देगा। तो मुसलमानों, ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर ज़लील व रुस्वा कर दे। ऐसा काम करो कि अल्लाह हमारे और आपके ऐबों पर पर्दा डाल दे, हमारे गुनाहों को छुपा दे। ये बहुत बड़े खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह किसी के ऐब को छुपा दे, अल्लाह किसी के गुनाहों पर पर्दा डाल दे। हाँ, अगर आप जानते हैं किसी के अंदर कोई ऐब, कोई बुराई, तो तन्हाई में मिलकर उसे समझा दें, उसे तन्हाई में मिलकर नसीहत करें। हो सकता है वो सुधर जाए, गलतियों से बाज आ जाए, बुराइयों से तौबा कर ले। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रखे। ऐ अल्लाह तो ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।